आरएसएस वर्सेस बीजेपी, संघ से आया संदेश, मोदी ने समझा क्या? स्वागत है आपका वंदे भारत चैनल पर। आज हम बात करेंगे राजनीतिक विषय पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मंत्रिमंडल में कोई बड़ा फेरबदल नहीं करके एक संदेश दिया है कि उनकी कार्यशैली में कोई बदलाव नहीं होगा। ये जो कहा जा रहा था कि इस बार मोदी सरकार नहीं होगी, इस बार एनडीए सरकार होगी क्योंकि भाजपा को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला है, तो मोदी ने अपने मंत्रिमंडल गठन से विपक्ष की इस धारणा को शुरुआत में ही तोड़ दिया है। सरकार बनने के बाद आरएसएस के कुछ नेताओं के बयान और लेख देश में सबसे ज्यादा चर्चा का विषय बने हुए हैं। सर संघचालक मोहन भागवत का नागपुर में भाषण उनमें सबसे ज्यादा चर्चा का विषय है। संघ की तरफ से कभी भी कोई बात सीधे नहीं कही जाती, अप्रत्यक्ष कही जाती है। इसलिए मोहन भागवत के भाषण में कही गई बातों का अर्थ अपनी अपनी समझ से लगाए जा रहे हैं। सत्य यह है कि मोहन भागवत ने सरकारी पक्ष और प्रतिपक्ष दोनों के लिए कुछ बातें कही हैं। उनसे पहले पूर्व रूप उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने अपनी तरह से चुनाव नतीजों की समीक्षा की थी, जब उन्होंने कहा कि चुनाव नतीजों ने संदेश दिया है कि गरीबों की जरूरतों पर ध्यान दिया जाना चाहिए। चुनाव नतीजों का संदेश किसके लिए है? उन्हें जिनकी सीटें उनकी अपेक्षा से भी ज्यादा बढ़ी हैं या उन्हें जिनकी सीटें घटी हैं। तो स्वाभाविक है कि वेंकैया नायडू जनता का संदेश सरकार को बता रहे थे। वो बढ़ रही गरीबों की समस्याओं और बेरोजगारी के उस मुद्दे को उठा रहे थे जो चुनावों में विपक्ष के मुद्दे थे। सच ये है कि भाजपा की सीटें घटने से समूचे संघ परिवार में निराशा है, जिनमें भाजपा के नेता भी शामिल हैं। सब अपने अपने क्षोभ को अपने अपने तरीके से जाहिर कर रहे हैं। संघ परिवार से जुड़े ऑर्गेनाइजर में संघ से जुड़े रतन शारदा का लेख और संघ की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य इंद्रेश कुमार का बयान भी भाजपा नेतृत्व के प्रति क्षोभ प्रकट करने वाले हैं। भाजपा नेतृत्व को अपनी कार्यशैली बदलने का संदेश देने वाले हैं। हालांकि संघ सर्किल में माना जा रहा है कि मोहन भागवत के भाषण की जो व्याख्या होनी चाहिए थी, उसे इंद्रेश कुमार के बयान ने बिगाड़ दिया है। सर संघचालक के भाषण से पहले संघ के वरिष्ठ अधिकारी राम माधव ने अपने लेख में महात्मा गांधी का जिक्र करते हुए कहा कि उनकी सफलता विनम्रता और शिष्टता के कारण थी, जिसकी आज की राजनीति में सख्त जरूरत है। उनका इशारा किस ओर रहा होगा जब उन्होंने लिखा कि आने वाले दिनों में उन गुणों की बहाली देखेंगे, यानी पिछले एक दशक से राजनीति के शीर्ष में ये गुण गायब हो गए थे। गठबंधन की राजनीति के चलते वो उन गुणों के लौटने की उम्मीद कर रहे हैं, जिसे बाद में मोहन भागवत ने भी अपने भाषण ये कहते हुए दोहराया कि सच्चे सेवक में अहंकार नहीं होता और वो दूसरों को कोई चोट पहुंचाए बिना काम करता है। तो सबसे पहले किसका नाम सामने आता है? संघ के नेता मोदी की कार्यशैली को भली भांति जानते हैं कि उनके साथ वही चल सकता है जो उनकी हर बात पर सहमत हो। किसी तरह उन्होंने संजय जोशी को संगठन महामंत्री पद से हटवाया था। जब नितिन गडकरी भाजपा अध्यक्ष थे तो नरेंद्र मोदी ने तब तक कार्यकारिणी की बैठक में आने से इनकार कर दिया था जब तक संजय जोशी कार्यकारिणी में हैं। इस दबाव में संजय जोशी को इस्तीफा देना पड़ा था। बाद में जब 2012 के विधानसभा चुनाव में उन्हें उत्तर प्रदेश में जिम्मेदारी दी गई, तब भी मोदी ने अपना वीटो अलग दिया था। शायद ये पीड़ा भी सर संघचालक के दिमाग में रही होगी कि चुनावों के दौरान भाजपा अध्यक्ष ने भाजपा में निस्वार्थ भाव से काम कर रहे संघ प्रचारकों को ध्यान में रखे बिना कह दिया कि संघ की पहले जरूरत थी, अब नहीं। ये बात 100% सच है कि भाजपा का अपना कार्यक्षेत्र है और संघ का अपना कार्यक्षेत्र है और दोनों संगठन समान विचारधारा के कारण एक दूसरे के सहयोगी हैं। ये बात भाजपा नेता और संघ अधिकारी कहते भी रहते हैं, लेकिन सक्षम हो जाने वाली जिस तरह की भाषा भाजपा अध्यक्ष ने चुनावों के दौरान इस्तेमाल की, उससे बचा जा सकता था। मोहन भागवत ने भी अपने भाषण में यही बात दोहराई है जब उन्होंने कहा कि सब लोगों का अपना अपना काम है, हम अपना काम करते रहेंगे। ये भी नरेंद्र मोदी के लिए एक संदेश है जिसे समझा जाना चाहिए। संघ परिवार के अन्य संगठनों का भी अपना अपना क्षेत्र है।
पिछले 10 सालों में संघ परिवार के किसान संगठन, भारतीय किसान संघ, मजदूर संगठन, भारतीय मजदूर संघ या विद्यार्थियों के संगठन, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद या अध्यापक संघ या किसी अन्य संगठन ने किसी भी मुद्दे पर सरकार के खिलाफ कोई आंदोलन खड़ा नहीं किया, जबकि इन सभी वर्गों की अनेक समस्याएं हैं। लेकिन इन सभी संगठनों ने बयान तक से परहेज किया। समाज के विभिन्न क्षेत्रों में करीब 40 संगठन काम करते हैं। इनमें से कई संगठनों का वामपंथी और कांग्रेसी संगठनों के साथ सीधा मुकाबला रहता है। संघ ने इन सब संगठनों को रोक कर रखा कि अपनी विचारधारा की सरकार है। अगर वो सब भी अपने अपने क्षेत्र में विभिन्न मुद्दों पर आवाज उठाना शुरू करेंगे तो क्या होगा? जैसा कि वाजपेयी सरकार के समय स्वदेशी जागरण मंच ने सरकार की नाक में दम कर दिया था। इसीलिए जरूरी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा के अन्य शीर्ष नेता चुनाव लाभ हानि छोड़कर संघ के शीर्ष नेतृत्व और भाजपा काडर से भी फीडबैक लें। नरेंद्र मोदी पिछले 10 साल से संघ नेतृत्व से सीधे संवाद को टाल रहे हैं। उन्हें अमित शाह और जेपी नड्डा के माध्यम से संघ का फीडबैक लेने की बजाय सीधे संवाद बढ़ाना चाहिए। विभिन्न क्षेत्रों में काम कर रहे संघ के संगठनों से संवाद करना चाहिए। हो सके तो अगस्त में केरल में होने वाली संघ से जुड़े संगठनों की बैठक में अहंकार छोड़कर खुद मोदी को जाना चाहिए।